अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम नबी और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है व्हाट इज़ एपीहीलियन और व्हाट इज़ पेरीहीलियन। एपीहीलियन और पेरीहीलियन क्या है? व्हाट इज़ एपीहीलियन और पेरीहीलियन, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो अर्थ का एवरेज डिस्टेंस है सूरज से वो हम डिस्कस करेंगे। एपीहीलियन के वक्त डिस्टेंस क्या होता है और पेरीहीलियन के वक्त डिस्टेंस क्या होता है और मीन्स ऑफ एपीहीलियंस और मीन्स ऑफ पेरीहीलियंस हम डिस्कस करने लगे हैं। तो चले हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एपीहीलियन। तो एपीहीलियंस बेसिकली टू वर्ड्स कंबाइन डिराइव, मतलब कम्बिनेशंस ऑफ टू वर्ड्स एपीहीलियन। इसके अंदर कौन कौन से हैं? नंबर वन पे ए पी ई एपी और नंबर टू पे हमारे पास हीलियन आ जाता है। एपी मीन्स, ये एक लैटिन वर्ड्स है जिसका मीनिंग है एपी मीन्स अवे और हीलियन मीन्स जो है सन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशंस क्या होगी? अवे फ्रॉम द सन, कॉल्ड एपीहीलियन। तो हमारे पास क्या हो गया? एपीहीलियंस। एपी मीन्स अवे और हीलियंस मीन्स क्या होता है? सन। अवे फ्राम द सन, जब अर्थ जो है अवे फ्राम द सन सूरज से दूर होती है, सूरज से अवे फ्राम द सन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपी हीलियंस कहते हैं। यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाने लगा हूँ, एक डायाग्राम बनाने लगा हूँ। मतलब ये है सन और ये हम अर्थ। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। ये हमारे पास है, क्या है? सन है। ये हमारे पास अर्थ है दोनों साइड पे। ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है। तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं उसको लिखने लगा हूँ नंबर टू पे, पेरीहीलियन। एपी मीन्स अवे फ्रॉम द सन और जो हमारे पास पेरी है, पेरी मीन्स क्या होता है? नियर। और हीलियन मीन्स क्या होता है? सूरज। नियर द सन, कॉल्ड पेरीहीलियन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दोनों आ गए, एपीहीलियंस और ये हमारे पास पेरीहीलियंस। ये एपीहीलियंस हमारे पास आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया? पेरीहीलियंस आ गया। तो ये मैंने ग्राफ डायग्राम बना दी, एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर ये वाला डिस्टेंस सूरज से थोड़ा सा कम है और ये वाला जो अर्थ का एवरेज डिस्टेंस है सूरज से, जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वो कितना है, वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है? वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर। ये हमारे पास अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, ये वाला।
और एपी हीलियन पेरी हीलियंस ऐसे डेज आते हैं, मतलब साल के अंदर मुख्तलिफ ऐसे होते हैं कि जब सूरज जो है वो ज़मीन जो है सूरज के नज़दीक तरीन हो जाती है, और कुछ डेज मतलब को एक दिन ऐसा आता है जब ज़मीन जो सूरज से थोड़ा सा फासले पे हो जाती है। तो नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं एपी हीलियंस अवे फ्राम द सन। ये वाला हमारे पास एपी हीलियन है। ये सूरज मतलब जो ज़मीन का फासला सूरज से थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उस डेट क्या होती है और फासला कितना हो, ये तकरीबन 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। और ये डेट कौन सी होती है एपी हीलियंस की? एपी हीलियंस की जो डेट है वो हमारे पास तकरीबन 4 जुलाई 4 जुलाई 152 मिलियन किलोमीटर जो है बिटवीन सन एंड अर्थ डिस्टेंस हो जाता है 152 मिलियन किलोमीटर। और कौन सा डेज कौन सा होता है, वो 4 जुलाई होती है। नंबर 2 पे हमारे पास ये वाला आ जाता है पेरी हीलियन। ये तकरीबन पेरी हीलियंस मतलब होता है कि सूरज और ज़मीन का जो फासला होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। पेरी मीन्स नियर, मैंने पहले बताया है। तो वो क्या होता है, तकरीबन 147 मिलियन किलोमीटर हो जाता है फासला। और वो डेट क्या होती है, वो तकरीबन 3 जनवरी को। तो ये हमारे पास हो जाता है एपी हीलियंस, पेरी हीलियंस, और ये है हमारे पास एपी हीलियंस। तो ये आज हमने टॉपिक डिस्कस किया कि जिसके अंदर एपी, व्हाट इज़ एपी हीलियन, व्हाट इज़ पेरी हीलियन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। फिर हमने एपी हीलियंस को डिस्कस किया कि एपी हीलियंस कौन सी डेट को होता है, और उस दिन ज़मीन और सूरज का जो फासला होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है साल के अंदर। और पेरी हीलियंस ऐसा डेज होता है जब ज़मीन और सूरज का फासला कम हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया। तो चलें, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।